एक बिल्डिंग के कंट्रोल रूम में सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं जो सो रहा था। टाइम रात के 11:05 हो रहे थे। तभी कोई यहाँ आकर इस गार्ड के गले में फंदा लगा देता है। ये अपनी जान बचाने के लिए टूल बॉक्स को गिराता है और ब्लेड से उस फंदे को काटने लगता है, पर ये अपनी गर्दन को खुद कई जगह से काट लेता है जिससे बहुत सारा खून निकलने लगता है और ये तड़प तड़प कर मर जाता है। जिसे इसने मारा था वो एक लड़की होती है जिसका नाम चैंग होता है, लेकिन चैंग ने सिक्योरिटी गार्ड को क्यों मारा इसके लिए हमें चैंग की कहानी को जानना होगा। तो चैंग जब छोटी थी तो वो रेंट के घर में अपने भाई, पेरेंट्स और दादाजी के साथ रहती थी। चैंग का कभी कभी अपने भाई से झगड़ा हो जाता था रूम शेयर की प्रॉब्लम की वजह से, इसीलिए उसके पापा उसे पीट देते थे, जिस वजह से वो नाराज होकर खाना भी नहीं खाती थी। शाम को उसके पापा उससे माफी मांगते हैं और कहते हैं कि जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम्हारा खुद का घर होगा। एक दिन चैंग अपनी दादाजी को लेने हार्बर यानी बंदरगाह पर जाती है जहाँ बोट और बड़े बड़े जहाज खड़े होते हैं। चैंग अपनी दादाजी को अक्सर यहाँ लेने आती थी, इसीलिए वो ये फैसला भी करती है कि जब वो बड़ी हो जाएगी तो ऐसा फ्लैट लेगी जिसके सामने से हार्बर जैसा नजारा दिखे। जैसे जैसे चैंग बड़ी होती है उसकी फैमिली में फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने लगती है, इसीलिए चैंग अपनी माँ से कहकर अपनी कॉलेज की पढ़ाई छोड़ देती है और कहती है कि अब मैं जॉब वगैरह करूंगी और आपको फ्लैट लेकर दूंगी। टाइम के साथ साथ चैंग जॉब करती रहती है ताकि वो अपनी माँ से किया गया प्रॉमिस पूरा करे, पर एक दिन चैंग की माँ की डेथ हो जाती है। इसीलिए चैंग बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि उसने जो अपनी माँ से प्रॉमिस किया था वो पूरा नहीं कर पाई थी। पर उसकी माँ के अंतिम संस्कार पर वो अपनी माँ के साथ एक घर भी जलाती है ताकि उसकी माँ की स्पिरिट को शांति मिले। अब थोड़ा टाइम और बीतता है। हम देखते हैं कि चैंग एक दिन अपने भाई के साथ फ्लैट देखने के लिए जाती है जहाँ फ्लैट सेलर एजेंट इन्हें फ्लैट दिखाता है। ये फ्लैट बिल्कुल वैसा ही था जैसा वो चाहती थी, पर ये फ्लैट काफी महंगा था, इसीलिए चैंग ने लोन वगैरह की तैयारी कर ली थी ताकि वो फ्लैट भी ले ले और कर्ज भी चुकाती रहे। पर चैंग को पता चलता है कि उसके पापा की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, इसीलिए वो अपने पापा को लेकर हॉस्पिटल जाती है जहां उसे पता चलता है कि उसके पापा के इलाज के लिए काफी बड़ी रकम की जरूरत पड़ेगी जो उसके पास है ही नहीं। चैंग का बॉयफ्रेंड भी होता है जो एक शादीशुदा आदमी था। इन्हें रिलेशन में काफी टाइम हो गया था, इसीलिए चैंग उससे मदद मांगती है और कहती है कि मुझे अपने फादर के ऑपरेशन के लिए पैसों की जरूरत है, तो क्या तुम मुझे वो दे सकते हो। चैंग का बॉयफ्रेंड कोई सीधा जवाब नहीं देता और कहता है कि हाँ मैं कोशिश करता हूँ। अगले दिन रात के टाइम उसके पापा को अटैक आता है, इससे चैंग की नींद खुलती है और वो नीचे आती है, पर चैंग अपने पापा को ऑक्सीजन नहीं देती जिस वजह से वो तड़प तड़प कर मर जाते हैं। इसके बाद चैंग को उसके पिता की बीमा का पैसा मिलता है, इससे उसके पास अब काफी पैसा हो जाता है। इसीलिए वो फ्लैट सेलर एजेंट के पास अपनी बाकी की पेमेंट के लिए जाती है और वहाँ उसे पता चलता है कि वो फ्लैट जो चैंग लेना चाहती थी उसे किसी और ने उससे ज्यादा रकम देकर ले लिया है। ये बात चैंग को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और वो काफी गुस्सा भी हो जाती है, पर अब क्या, फ्लैट किसी और का हो गया था। ये बात चैंग की दिमाग पर बहुत बुरा असर डालती है। इसी रात चैंग पूरी तैयारी के साथ रात के 11:05 पर उसी बिल्डिंग में आकर सिक्योरिटी गार्ड को मार डालती है और शुरुआत में जो हमने सीन देखा वो यही था। तो दोस्तों यहाँ हमें पता चलता है कि चैंग ने सिक्योरिटी गार्ड को क्यों मारा, ताकि चैंग अपनी फुटेज को डिलीट कर सके, और चैंग अपनी सारी फुटेज डिलीट क्यों करना चाहती थी वो हमें आगे पता चलेगा। खैर चैंग इस सिक्योरिटी गार्ड को मार कर आ जाती है। इधर इसी बिल्डिंग के एक फ्लोर पर हम एक औरत को देखते हैं जो वीडियो कॉल पर अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी और इसकी मेड कपड़ों को रख रही थी। तभी बाहर इनके फ्लैट की बेल रिंग होती है। इस औरत को लगता है कि इसका हस्बैंड आया होगा। दूसरी तरफ इस औरत की मेड जब दरवाजा खोलती है तो चैंग तेजी से धक्का मारकर अंदर आती है जिससे मेड की नाक टूट जाती है। तभी चैंग स्क्रू ड्राइवर इसकी खोपड़ी में घुसाकर इसे मार डालती है। जब ये औरत बाहर आती है तो अपनी मेड की डेड बॉडी देखकर डर जाती है और अंदर आकर छुप जाती है। चैंग आकर बाथरूम के लॉक को तोड़कर अंदर आती है, पर यहाँ वो औरत नहीं थी। असल में वो औरत चैंग का ध्यान भटकाकर बाहर चली गई थी। जब चैंग बाहर आती है तो ये उस पर अटैक कर देती है जिससे उसके फेस पर निशान आ जाता है। ये औरत बाहर भागने की कोशिश करती है पर चैंग इसे गिरा देती है जिससे इसे बहुत पेन होता है। क्योंकि ये प्रेग्नेंट थी इसीलिए ब्लीडिंग भी होने लगती है, पर चैंग इसे घसीट कर पीटती है और इसके मुंह को पॉलीथीन से बंद करके एयर कंप्रेसर द्वारा हवा खींच लेती है। इससे इस औरत की भी तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। बाहर हम इस मरने वाली प्रेग्नेंट औरत का पति देखते हैं जो किसी दूसरी औरत से बात कर रहा था, लेकिन जब ये अपने अपार्टमेंट की बेल रिंग करता है तो कोई दरवाजा नहीं खोलता। इसीलिए ये अपनी सेकंड चाबी से दरवाजे को खोलता है और अंदर आते ही अपनी मेड की लाश को देखता है। जब ये अपने बेडरूम में आता है तो वहाँ उसकी वाइफ की डेड बॉडी पड़ी थी जिसे देखकर वो फूट फूट कर रोने लगता है।
तभी पीछे से चैंग इस पर भी अटैक कर देती है। ये आदमी भी चैंग पर अटैक करता है, पर इसका पांव फिसलने से इसकी गर्दन टूट जाती है और ये भी मारा जाता है। इस पूरी फैमिली को ठिकाने लगाने के बाद चैंग ऊपर की ओर देखती है, जिसका मतलब कि अब ऊपर वालों का नंबर था। ऊपर वाले फ्लोर के एक फ्लैट में हम 2 लड़कों और 2 लड़कियों को देखते हैं जो इलू इलू करने वाले थे, पर इनमें से एक लड़की ने ज्यादा ही नशा कर लिया था, इसीलिए वो इलू इलू करने की हालत में नहीं थी। बाहर चैंग इनके फ्लैट के बाहर ही खड़ी थी। तभी नीले बालों वाला आदमी यहाँ आता है, जिसे देखकर चैंग यहाँ से चली जाती है। तभी ये नीले बालों वाला आदमी अंदर आ जाता है और ड्रग्स देता है। तभी इनके फ्लैट की बेल रिंग होती है, जिसे देखने के लिए नीले बालों वाला आदमी आता है। पर जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो चैंग चाकू उसके पेट में घुसा डालती है और फाड़ डालती है। इससे उसकी आंतें बाहर आ जाती हैं। ये देखकर दूसरा लड़का वो डर जाता है और फिसलकर गिर जाता है। चैंग इस पर भी चाकू से हमला कर देती है, पर ये चाकू के अटैक से बच जाता है और चैंग पर वापस अटैक करता है। लेकिन चैंग उसकी गोटियां तोड़कर उस शीशे के पॉट को उसकी गर्दन में घुसा डालती है। इससे ये भी तड़प तड़प कर मर जाता है, पर वो नीले बालों वाला आदमी अभी भी जिंदा था। इसके बाद नंबर था दूसरे वाले लड़के का, जो दूसरी लड़की के साथ था। चैंग अंदर जाती है और इलू इलू के दौरान ही इसकी छाती में चाकू से कई वार करती है और इसका पेनिस काट कर लड़की के सामने फेंक देती है। लड़की को नहीं पता होता कि जो उसके साथ इलू इलू कर रहा है वो मर गया है, क्योंकि म्यूजिक बहुत लाउड बज रहा था। लेकिन जब वो उसके कटे पेनिस को देखती है तब उसे पता चलता है और वो पीछे देखती है। तभी चैंग इस पर भी अटैक कर देती है, लेकिन ये बेड के नीचे छुप जाती है। लेकिन चैंग भी बेडशीट को निकाल देती है और फिर चाकू से अटैक करती है, लेकिन चैंग का पांव फिसल जाता है और चाकू भी गिर जाता है। ये लड़की इसी चाकू को चैंग की पैर में मार देती है। तभी चैंग बेड की एक लकड़ी की फंटी इस लड़की के मुंह में घुसा देती है, जिसके बाद चैंग अपने पैर से चाकू निकालती है और सॉक्स को घाव पर बांधती है। तभी बाहर हम 2 ऑफिसर्स को देखते हैं जो किसी की शिकायत पर यहाँ आए थे, क्योंकि इस फ्लैट में म्यूजिक बहुत आवाज में चल रहा था। ये फ्लैट की बेल रिंग करते हैं तो चैंग सबसे पहले म्यूजिक ऑफ कर देती है। ये ऑफिसर फिर से बेल रिंग करते हैं तो चैंग हल्का सा दरवाजा खोलती है। ये ऑफिसर पूछते हैं कि आपको आने में इतना टाइम क्यों लगा। इस पर चैंग कहती है कि मेरी आंख लग गई थी। तभी इनमें से एक का ध्यान चैंग के गाल पर जाता है। वो इसके बारे में पूछता है तो चैंग कहती है कि मैं फिसलकर गिर गई थी। इन दोनों ऑफिसर को थोड़ी गड़बड़ लगती है, इसीलिए चैंग से अंदर आने के लिए कहते हैं। पर इससे पहले वो लड़की जिसके मुंह में लकड़ी का पटला फंसा था वो चाकू से चैंग पर अटैक करने वाली होती है। ये दोनों ऑफिसर इसे देख लेते हैं और इन दोनों को पकड़ लेते हैं। और यहाँ हम ये भी देख पाते हैं कि नीले बालों वाला आदमी अभी भी जिंदा है। खैर, इनमें से एक ऑफिसर पटले वाली लड़की को शांत खड़ा रहने के लिए कहता है, पर आखिरकार कोई लड़की जिसके मुंह में पटला या फंटी फंसी हो वो शांत कैसे खड़ी रह सकती थी। ये लड़की अचानक से एक पुलिस ऑफिसर के गले पर चाकू फेर देती है, जिससे ये पुलिस ऑफिसर गन चला देता है और वो गोली इसके दूसरे साथी को जा लगती है। गला कटने से ये पुलिस ऑफिसर मर जाता है और पटले वाली लड़की का सर पटले से फट जाता है। साथ ही चैंग उस पुलिस ऑफिसर की गन उठाती है और इसे भी मार डालती है। इसके बाद वो जो अभी तक नहीं मारा था, चैंग इसके हाथों में गन देती है और इसका सर उड़ाकर इसे भी प्रॉपरली मार डालती है। इसी के साथ वो लड़की जो नशे में धुत थी और सो गई थी, चैंग इसे भी मार डालती है। इसके बाद हम चैंग को उसके ऑफिस में देखते हैं, जहां चैंग को उसी फ्लैट सेलर एजेंट का कॉल आता है और कहता है कि जिस फ्लैट को आप खरीदना चाहती थी वो आप ले सकती हैं, क्योंकि पहले मालिक अपने फ्लैट को बेच रहे हैं। चैंग कहती है कि मैं फ्लैट को लेने के लिए तैयार हूँ। इस पर फ्लैट सेलर एजेंट कहता है कि फ्लैट 4.9 मिलियन हांगकांग डॉलर की कीमत में मिलेगा। इस पर चैंग कहती है कि मैंने एक न्यूज में पढ़ा है कि बिल्डिंग में 11 लोगों की हत्या हुई है, इसीलिए कोई भी वहाँ फ्लैट लेने से पहले 100 बार सोचेगा, पर मैं खरीद सकती हूँ 3.9 मिलियन डॉलर देकर। इस बात पर वो सेलर मान जाता है और चैंग उस फ्लैट को खरीद लेती है और जल्द ही शिफ्ट भी हो जाती है। तो दोस्तों, चैंग को दिमागी तौर पर वो असर हुआ था जिससे वो सदमे में चली गई जब उसे कहा गया कि उसका फ्लैट जो उसने बुक किया था वो कोई और ले रहा है ज्यादा कीमत देकर। चैंग के पास जितने भी पैसे थे, उसकी लाइफ की जितनी भी सेविंग्स थी, उसने उन्हें अपने फ्लैट के लिए बचा कर रखा था। इसीलिए वो ऐसा मौका नहीं खोना चाहती थी, क्योंकि जिस तरह के माहौल में वो रही थी, सबकी पहली जरूरत थी अपना खुद का घर। इसीलिए जब उससे उसका घर छीना जा रहा था तो चैंग ये बर्दाश्त नहीं कर पाई, यहाँ तक कि उसने तो अपने पिता को भी सैक्रिफाइस कर दिया था। इसीलिए ही चैंग ने प्लान बनाया और 2 फ्लैट्स को निशाना बनाया जो सेम लाइन में थे। चैंग ने दोनों फ्लैट में रहने वालों को पूरी तरह से मार डाला। इससे उन लोगों को जिन्होंने चैंग वाला फ्लैट खरीदा था, उन्हें लगा कि कहीं अगला नंबर हमारा तो नहीं, इसीलिए उन्होंने घर बेच दिया, जिसके बाद चैंग को अपना घर मिल जाता है। साथ ही वो अपनी लवर से भी ब्रेकअप कर लेती है, क्योंकि उसे
ऐसे इंसान की जरूरत नहीं थी जो सिर्फ शरीर का भूखा है। टाइम आने पर उसने भी चैंग की मदद नहीं की थी। तो इस तरह से ये फिल्म यही एंड होती है। आई